आज बना रहे हैं ब्रेड का एक स्पेशल नाश्ता जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों के टिफ़िन में या खासकर बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने आलू को उबाल लिया था, आलू को उबाल के छील लिया और इसको हाथों की मदद से मैश कर लिया बारीक बारीक करके। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी मिर्च और मिर्च के बाद डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और मैंने डाल दिए हैं 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको रगड़ के अच्छे से एक डो तैयार कर लेते हैं। डो मेरा तैयार हो गया है। अब लगाते हैं हाथों को ऑयल और थोड़ा सा डो लेके हम इसको छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार करते हैं। लोइयों को हम थोड़ा सा चपटा कर देंगे और इसे टिक्की की शेप दे देते हैं। ये देखिए टिक्की की शेप हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए सारी टिक्कियाँ मेरी बन के तैयार हो गई हैं एकदम। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पैन रखी, पैन पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। अब ऑयल लगाने के बाद इन टिक्कियों को हम सारियों को पैन के ऊपर रख देंगे। सारी टिक्कियाँ हमने पैन के ऊपर रख दी हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा 1 चम्मच ऑयल, जिससे हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक जाए पीछे से। देखिए लगभग 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है हमने पकने के लिए और अच्छे से ब्राउन होकर पक गया है। देखिए 1 मिनट हो गया। हम इनको पलट लेते हैं। वाह कितना ब्राउन होकर सिकी है अच्छे से। अब इनको दूसरी तरफ भी हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए चलते हुए हमें थोड़ा सा टाइम हो गया। इनको दूसरी तरफ भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी दूसरी तरफ भी ब्राउन होकर सिक गई। ब्राउन होकर परफेक्ट सेक चुकी है। अब इनको थोड़ा सा उलट पुलट करके दोनों तरफ सेक लेते हैं जो कच्ची लग रही है इनको, और फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी टिक्कियों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब मैंने एक ब्रेड लिया है। ब्रेड को इस गिलास की सहायता से हम इसमें से बीच में गोल गोल काट लेंगे। काटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो अलग रख देंगे और इसी तरह से हमने दूसरा ब्रेड लिया, इसको भी काट लिया। अब इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा सामान। अब देखिए मैंने पिज्जा टॉपिंग ली है, मेरे पास थी इसलिए मैंने पिज्जा टॉपिंग ली है। आप सॉस भी ले सकते हैं, कोई भी चटनी भी लगा सकते हैं। तो मैंने पिज्जा टॉपिंग ली है, इसको लगा देते हैं। पिज्जा टॉपिंग लगाने के बाद जो हमने टिक्की तैयार की है ना, उस टिक्की को हम इसके ऊपर रखेंगे। और मैंने एक टमाटर काट लिया था और एक प्याज काट लिया, तो उसको भी रख देते हैं एक एक पीस। टमाटर रख दिया और एक प्याज रख दिया। अब दूसरे पार्ट पे भी हम पिज्जा टॉपिंग को लगा लेते हैं। ब्रेड का जो दूसरा पार्ट है इस पे भी हमने पिज्जा टॉपिंग को लगा लिया है। अब लगाने के बाद हम इस पार्ट को उस दूसरे पार्ट पर रखेंगे और हल्के हाथ से हम इसको दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, ये ब्रेड हमारे एक दूसरे पे चिपक जाएंगे तो ये भागेंगे नहीं। इसी तरह से हम दूसरे उसको भी तैयार कर लेते हैं। देखिए वही प्रोसेस, ब्रेड लिया, ब्रेड से गिलास से काट लिया। काटने के बाद पिज्जा टॉपिंग लगा ली और एक टिक्की रख दी। टिक्की रखने के बाद वही एक टमाटर रख दिया, टमाटर का पीस, और रख देते हैं एक प्याज का पीस। और इसी तरह से दूसरे पार्ट को लेके हम इसको भी अच्छे से उस कर देते हैं। देखिए ये हमारी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। वही पैन ले लिया मैंने और पैन में मैंने लगा लिया ऑयल, और इस नाश्ते को हम इस ऑयल में इस पैन पे हल्की आंच से इसको सेंक लेंगे। सभी को रख देते हैं पैन में।
ये फ्रेंड खाने में बहुत टेस्टी लगता है नाश्ता। जब हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो एकदम इसको बना के तैयार कर लीजिए। आपको भी ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगेगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से लगा लेते हैं ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हम इनको पलट लेते हैं। वाह, कितना परफेक्ट होकर सिका है हमारा। इसी तरह से हम सभी को पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम दूसरी तरफ से इनको अच्छे से सिक जाने देते हैं। ऐसे ही ब्राउन होके हमें दूसरी तरफ सेकना है। और देखिए हमारी ये सिक का एकदम नाश्ता रेडी हो गया, बिल्कुल खाने के लिए तैयार।